दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत और सबसे ऊंचे तरीन शहर कोयटा की सैर करवाने जा रहे हैं। इस शहर को बागात और फलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि कोयटा में हजारों एकड़ रकबे पर आड़ू, बादाम, सेब और चेरी के बागात मौजूद हैं। ये शहर अपने खुश्क मेवाजात की वजह से आलमी शोहरत भी रखता है। बरतानवी दौरे हुकूमत में कोयटा शहर को छोटा लंदन और पेरिस भी कहा जाता था, क्योंकि ये शहर कुदरती खूबसूरती से भरा पड़ा है। इस शहर को पाकिस्तान के सर का ताज भी समझा जाता है। ये शहर कुदरती मादनियात से माला माल है। मुल्क का सबसे ऊंचा तरीन रेलवे स्टेशन और दूसरा बुलंद तरीन एयरपोर्ट भी इसी शहर में वाक़ है। कायदे आज़म रेजिडेंसी भी कोयटा शहर में वाक़ है, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम गुजारे। दोस्तों, कोयटा एक बुंजान आबाद शहर है। इस जगह किलोमीटर के अंदर 754 अफराद रहायश पजीर हैं। यहाँ की 60% आबादी शहरी इलाकों में आबाद है। 39.7% आबादी देहाती और पहाड़ी हिस्से में रहायश पजीर है। कोयटा शहर सतह समंदर से 1680 मीटर यानी 5500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इस लिहाज से कोयटा पाकिस्तान का बुलंद तरीन शहर होने का भी इजाज़ रखता है। इस शहर के नक्शे पर नजर डाली जाए तो कोयटा पाकिस्तान के जनूब मगरबी हिस्से में मौजूद है, जो के चारों अतराफ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये शहर पाक अफगान बॉर्डर के करीब वाक़ है। इसके शुमाल में अफगान बॉर्डर की सरहद लगती है। कोयटा में अंगूर, सेब, बादाम, आड़ू, खुबानी, आलू बुखारा और चेरी के हजारों एकड़ रकबे पर फैले खूबसूरत बाग दिखाई देते हैं। ये शहर अपने खुश्क मेवा जात के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, बलूचिस्तान की मुआइशत में कोयटा के फलों की पैदावार बहुत अहम मुकाम रखती है। कोयटा शहर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगे और नायाब कुदरती वसाइल रखने वाला शहर समझा जाता है। इस जगह सोने, तांबे, तेल और कुदरती गैस के वसीह ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों, कोयटा शहर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ चलतन पहाड़ी सिलसिला, जरगून पहाड़ी सिलसिला और दूसरी तरफ मुर्दार पहाड़ी सिलसिला, जबकि इसकी तीसरी जानब तख्ते सुलेमानी का मशहूर तरीन पहाड़ी सिलसिला वाक़ है। इस शहर में ट्रांसपोर्ट, सेहत और तालीम का बेहतरीन और जदीद तरीन सिस्टम मौजूद है। कोयटा म्यूजियम शहर के मरकज में वाक़ है। ये म्यूजियम 1950 की दिहाई में कायम किया गया। इस म्यूजियम में वादिय सिंध, हड़प्पा की तहजीब और मीरगढ़ तहजीब के दौर की नायाब और कदीम तरीन अशिया मौजूद हैं। हजारगंजी नेशनल पार्क 1980 में बनाया गया ताकि जंगली हयात, खास तौर पर मारखोर की नस्ल को महफूज किया जा सके। कायदे आज़म रेजिडेंसी भी कोयटा में मौजूद है। ये खूबसूरत लकड़ी की इमारत 1892 में इंग्लिश दौरे हुकूमत में तामीर की गई। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी 70 अयाम इसी इमारत के अंदर गुजारे। लियाकत बाजार यहाँ का मशहूर तरीन बाजार है, जो अपनी दस्तकारी और रवायती अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए जाना जाता है। कोयटा शहर की इकोनॉमी की बात करें तो 2025 में इस शहर का टोटल सालाना GDP 4.01 बिलियन डॉलर है। कोयटा में मोटरसाइकिल्स की कुल तादाद 3 लाख के करीब है। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर से 12 किलोमीटर के फासले पर जनूब मगरब में वाक़ है। ये कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन एयरपोर्ट है, जबकि पाकिस्तान का दूसरा बुलंद तरीन एयरपोर्ट भी है, जो सतह समंदर से 1608 मीटर यानी 5267 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। दोस्तों, हर साल लाखों लोग कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए बैनुल-अक़वामी सफर करते हैं। कोयटा शहर में रहने वाले लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज, खुश इखलाक और इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं। कोयटा के लोग अपनी रवायती मेहमान नवाजी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं।
इस जगह बेशुमार नस्लों के लोग आबाद हैं। पश्तून, बलोच, हजारा इस जगह आबाद सबसे बड़े नस्ली गिरोह हैं। इनके अलावा सिंधी, पंजाबी और अफगान पनाह गजीन भी मौजूद हैं, जो कि इस जगह तजारत, कारोबार और मुलाजमत के सिलसिले में आबाद हैं। कोयटा के लोग सादा मिजाज और मेहनती होते हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी तजारत, कारोबार, जमींदारी, खुश्क मेवाजात, क्लीन बनाने और दूसरी छोटी मोटी सनतों से वाबस्ता हैं। कोयटा शहर के मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम खुश्क मगर इंतहाई ज्यादा ठंडा होता है। मौसम सरमा में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है। पाकिस्तान के मशरकी हिस्सों में सबसे ज्यादा मानसून बारिशें भी इसी जगह होती हैं। सर्दियों में यहाँ पर मुसलसल 4 महीनों तक बर्फबारी होती है, जो कि नवंबर से शुरू होती है और फरवरी के महीने तक होती रहती है। 1998 से 2001 तक कोयटा ने बदतरीन खुश्क साली का भी सामना किया। उस वक्त ये शहर अफगानिस्तान के सूबे कंदहार का हिस्सा था। 15वीं सदी में कोयटा पर कई मुगल हुक्मरान हुकूमत करते रहे। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने कंदहार पर कब्जा किया और कोयटा भी मुगल सल्तनत में आ गया। 1530 से 1556 तक हुमायूं इस जगह हुकूमत करता रहा। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने कोयटा को एक फौजी चौकी का मुकाम दिया। 17वीं सदी के शुरू में औरंगजेब आलमगीर ने कंधार को वापस लेने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन वो नाकाम होता रहा। इसके बाद कोयटा मुगलों की बजाय अफगान और ईरानी सल्तनत में दाखिल रहा। 1876 में अंग्रेजों ने कोयटा को एक फौजी अड्डे का मुकाम दिया। पाकिस्तान के क़याम के बाद कोयटा शहर पाकिस्तान के हिस्से में